मिस्र में गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत के मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास पहुँच गए। मिस्री सदर ने इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से खुशगवार जुमलों का तबादला। डोनाल्ड ट्रंप भी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, गजा अमन मुआहदा मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन की जानिब एक अहम कदम है। अमरीकी सदर की खसूसी तवज्जो से गजा में कत्लेआम रुका। डोनाल्ड ट्रंप की शानदार क़यादत और गैर मुतज़लज़िल अज़्म के बगैर हम ये तारीख़ी लम्हा ना देख पाते। अपने इन बाजुओं पर यहाँ तक पहुँचाऊं, मेहनत करके पहुँचाऊं, पर्ची से वज़ीर आला नहीं बना। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मेरे नाम के साथ अफरीदी है। इस वजह से जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन कबाइलों की तस्दीक की, नाम के साथ एक बड़ा सा शरीफ या भुट्टो या जरदारी लिखने से कोई लीडर नहीं बनता। सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ना गाड़ियां हैं, ना बंगले हैं, ना पैसे हैं, ना इस कुर्सी के लालच है। क्योंकि जिस दिन मेरे लीडर, मेरे कायद ने कहा कि ये कुर्सी नहीं तो इस तरह लाद दूंगा और उधर पड़ी होगी इंशाल्लाह। सुहेल अफरीदी 90 वोट लेकर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब। पहले खिताब में कहा कि ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं, मकामी लोगों को एतमाद में लेना होगा। अफगान पॉलिसी पर नजरसानी की जरूरत है, हमें मुज़ाकरात का रास्ता अपनाना होगा। कहा कि पर्ची से नहीं, मेहनत से वज़ीर आला बना हूँ। मेरे नाम के साथ भुट्टो, जरदारी या शरीफ नहीं। कोई ना सोचे कि शहाना जिंदगी देखकर अपने मकसद से हट जाऊंगा। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ और मेरे पास खोने को कुछ नहीं। जब भी कहा गया कुर्सी छोड़ दूंगा। नौमुंतखब वज़ीर ने बानी, PTI और दीगर असीरान की रिहाई के लिए आज से ही इक़दाम करने का ऐलान भी कर दिया। अपोजिशन का वज़ीर आला के इंतखाबी अमल का बायकॉट, ऐवान से वॉकआउट नारे लगाए। अपोजिशन का इंतखाब के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट जाने का ऐलान। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला का कहना है, एक वज़ीर आला के होते हुए दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता। हम अब भी अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला समझते हैं। अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है कि मेरे पे एक ऐसा वक्त आया जहाँ पे ये साबित होना था कि कुर्सी बड़ी है, जहाँ पे लीडर का हुक्म बड़ा है। और ये मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू करने के लिए शायद इस जगह पे खड़ा किया हो। हमारा सूबा, हमारा फैसला, हमारी अक्सरियत, हमारी मर्जी। जमहूरी अमल को आगे बढ़ने दो, ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करो। मुस्ताफी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब। कहा, मुल्क में जमहूरियत और मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। गवर्नर को इस्तीफा दे दिया, अपने दौर में सूबे का खजाना भरा। मेरे लिए कुर्सी की कोई अहमियत नहीं, जिद्दोजहद जारी रखेंगे, बानी के साथ डट कर खड़े रहेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वज़ीर आला के इंतखाब को गैर आईनी करार दे दिया। कहा, जब तक अली अमीन का इस्तीफा मंजूर नहीं होता, वज़ीर आला का इंतखाब गैर आईनी तस्वुर होगा। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे से मुतमईन नहीं हूँ, इत्मीनान मेरा आईनी हक है। अली अमीन बुध को मेरे पास आ जाएं, उन्हें चाय भी पिलाऊंगा और इस्तीफा भी मंजूर हो जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के खत की कोई आनी हैसियत नहीं। फैसल करीम कुंडी को आइन के मुताबिक काम करना चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर बैरिस्टर अली जफर की पेशावर में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे को रोकने का कोई जवाज नहीं। आइन में कहीं नहीं लिखा कि गवर्नर इस्तीफा मंजूर करेगा तो वज़ीर आला मुस्ताफी होगा। अदालत में ऑपोजिशन अगर आती है तो यहाँ पर दलाइल दे देंगे। PTI रहनुमा जुनैद अकबर का कहना है कि गवर्नर की तरफ से इस्तीफे पर एतराज़ की कोई आइनी हैसियत नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पेशावर हाई कोर्ट आमद। चीफ जस्टिस को नौमुंतखब वज़ीर आला की हल्फबर्दारी के लिए किसी को नामजद करने की इस्तदा। सलमान अकरम राजा का कहना है, वज़ीर आला के हल्फ में ताखीर नहीं की जा सकती।
चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है, किसी को भी हल्फ लेने के लिए नामजद कर सकते हैं। हुकूमत के बगैर सूबा नहीं चल सकता। चीफ जस्टिस फौरी किसी को नामजद करें। जुनेद अकबर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा बानी PTI का है, कोई धोखे का सोच भी नहीं सकता। एक वजीर आला के होते हुए दूसरा वजीर आला कैसे आ गया? खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला का जाली इंतखाब हुआ। सुहेल आफरीदी सिफारिशी नहीं फर्शी वजीर आला है, असम्बली में बढ़ के लगाएं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सुहेल आफरीदी की बातों पर हंसी आई, कुछ लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी ने सूबे की तरक्की की कोई बात नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी अरूज पर है। अफगानिस्तान पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश कर रहा है। पाक फौज की तरफ से मौसर जवाब दिया जा रहा है। वजीर आला का इंतखाब खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। चीखें पंजाब से सुनाई दे रही हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के बयान पर बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, बानी PTI के एक फैसले ने सियासी मुखालिफिन पर खौफ तारी कर रखा है। सुहेल आफरीदी की कामयाबी ने मरियम नवाज और उनके हवारियों की नींदें उड़ा दी। जहां से दहशतगर्दी होगी वहां कमीनगाह को तबाह करेंगे। वजीर आजम के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ट्रेनिंग सेंटर तबाह किए गए। अगर कोई कमीनगाह बच गई है तो उसे भी तलाश करके तबाह करेंगे। दरअंदाजी हुई तो फिर भरपूर जवाब दिया जाएगा। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद 5वें रोज भी सील। शहर इक़्तिदार की बड़ी शाहराहें बंद। शहरियों को मुश्किलात का सामना। फैजाबाद इंटरचेंज जुज़वी बहाल। शाहराहों पर ट्रैफिक का दबाव मामूल से ज्यादा। मेट्रो बस सर्विस ताहाल शुरू ना की जा सकी। मोटरवे M2, M3 और M11 बंद। लाहौर में बाबू साबू, चुंगी, अमरसद्दू समेत कई इलाकों में सड़कें ब्लॉक। पंजाब यूनिवर्सिटी के आज होने वाले इम्तहानात मुलतवी। मजहब के नाम पर मुसल्ला जत्थे बनाने, सड़कें बंद करके अवाम को यरगमाल बनाना तौहीन मजहब है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। कहते हैं, 2 साल गजा में जुल्म और खून की होली खेली गई, किसी को एहतजाज याद ना आया। जब वहां जंग बंदी हो गई तो एहतजाज शुरू हो गया। मुआशरे को यरगमाल बनाना, मजहब के नाम पर तशद्दुद का सबक पढ़ाना बंद होना चाहिए। नफरतें और तकसीम खत्म कर दें, दुनिया और आखिरत संवारें। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। अहम केस के लिए फुल कोर्ट जरूरी है। 26वीं आईनी तरमीम से कबल मौजूद जजेस को केस सुनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर के वकील आबिद जुबैरी के दलाइल। जस्टिस जमाल खान मंदखेल ने कहा कि चीफ जस्टिस का क्या होगा, क्या चीफ जस्टिस बेंच में नहीं बैठेंगे? आबिद जुबैरी ने कहा कि चीफ जस्टिस 26वीं आईनी तरमीम के तहत बने। अगर 26वीं आईनी तरमीम ना होती तो याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा कि क्या आईनी बेंच फुल बेंच का ऑर्डर कर सकता है? चीफ जस्टिस और आईनी बेंच पर एतराज है तो कैसे जुडिशियल ऑर्डर पास कर सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा कि 17 जजेस का ही फुल कोर्ट क्यों, 24 जजेस का क्यों नहीं? 26वीं आईनी तरमीम से कबल वाले जजेस पर फुल कोर्ट चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट से कुछ जजेस को निकालना होगा। मुखालिफिन की बातों पर सब्र करती हूँ, बाज़-औक़ात अवाम के लिए बोलना जरूरी होता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मरकज़ तबलीगी जमात के शुरा अरकान से गुफ्तगू। रायबंड इज्तिमा के लिए 3 दिन इलेक्ट्रिक बस चलाने का ऐलान। रायबंड जाने वाले रास्तों पर फौरी पैचवर्क का हुक्म। कहा, खिदमत का जज्बा सच्चा है, अल्लाह ताला गैब से वसाइल मुहैया करेगा। IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स छूट की हुकूमती तजवीज़ मुस्तरद कर दी। हुकूमत का $6 अरब रिफाइनरी अपग्रेड मंसूबे की पॉलिसी में तरमीम पर गौर। ब्राउनफील्ड रिफाइनरी पॉलिसी 2023 पर नजरसानी की तैयारी। मुसविदा मंजूरी के लिए जल्द ही काबीना कमेटी बराए तवानाई में पेश किया जाएगा। सोने की कीमत रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। फी तोला कीमत में 5,500 रुपए का इजाफा। नई कीमत 4,28,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 4,715 रुपए इजाफे से 3,67,112 रुपए का हो गया। आलमी बाजार में फी औंस सोने का भाव $55 बढ़ गया।
अमीर बालाज कत्ल केस में बड़ी पेशरफ। लाहौर की अदालत ने अकील उर्फ गोगी भट्ट की अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत में पेश न होने पर जमानत खारिज की गई।